मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग झारखंड जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम लोग सबसे पहले झारखंड ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और जैसे ही झारखंड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर झारखंड के पॉलिटी को, झारखंड के इकोनॉमिक्स को, झारखंड के हिस्ट्री को इस तरह से बारी बारी करके हम लोग पढ़ेंगे। और जेपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स में और जेपीएससी सीएससी के मेंस में झारखंड जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं सिलेबस में उन सभी को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। अगर वेटेज की बात करें तो जेपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स में झारखंड जीके से आपके 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका पेपर 1 में 10 क्वेश्चन और पेपर सेकंड में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। मतलब कुल मिला के 2 पेपर के एग्ज़ाम होते हैं प्रीलिम्स में, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 200 क्वेश्चन में आपके 110 क्वेश्चन झारखंड जीके से रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो झारखंड जीके का वेटेज प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो गलती से भी आप झारखंड जीके को स्किप नहीं कर सकते। और रही बात मेंस में, तो मेंस में भी हिस्ट्री में आपका एक क्वेश्चन झारखंड जीके से झारखंड के हिस्ट्री से रहेगा, जो कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। और उसी तरह से ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन झारखंड ज्योग्राफी से रहेगा, वो भी 40 मार्क्स का रहेगा। और फिर झारखंड इकोनॉमिक्स से भी एक क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ झारखंड के हिस्ट्री से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, झारखंड के ज्योग्राफी से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और झारखंड के इकोनॉमिक्स से भी आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से झारखंड जीके का वेटेज की बात करें तो प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में काफ़ी ज़्यादा है। तो जेपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स निकालने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप झारखंड जीके को बहुत अच्छे से कर जाइए। और इंडिया जीके में आप बहुत ज़्यादा आपको नहीं करने हैं, आप बस एवरेज टाइप का भी तैयारी अगर इंडिया जीके में रखेंगे तो भी आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और मेरा भी यही स्ट्रेटेजी रहा था और 7th जेपीएससी के प्रीलिम्स में मेरा 276 मार्क्स आया था। और मेंस एग्जामिनेशन में भी झारखंड जीके का जो पोर्शन रहा, झारखंड हिस्ट्री से जो झारखंड का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हम बनाए थे, झारखंड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा था वो भी हम बनाए थे और झारखंड इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पूछा था वो भी हम बनाए थे। तो मतलब झारखंड का सेक्शन मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, जो कि मेरे सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो झारखंड का जो जीके है ये आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कहने का मतलब यही है कि आप झारखंड जीके को काफ़ी हद तक मजबूत करके रखेंगे तो आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम में क्रैक करने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। बाकी जैसे जैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती चली जाएगी। मैं भी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे शेयर करूँगा। इस क्लास की मुख्य बात क्या रहेगी, या फिर झारखंड जीके में जितना भी हम लोग पढ़ेंगे इसका मुख्य बात क्या रहेगी या फिर क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो मैं बता देता हूँ। कि जितने भी कंसेप्चुअल चीज़ें रहेगी वो तो आपको समझ में आएगी ही, लेकिन जो चीज़ें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जीके है तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी करना होगा डायरेक्ट। तो उन चीज़ों को हम लोग कनेक्शंस और ऑब्जर्वेशंस के जरिए याद करेंगे, ताकि जब कभी भी आप एग्जामिनेशन में ऑप्शंस देखें तो आपको वो खट से रिकॉल हो जाए और आप आसानी से आंसर तक पहुँच सकें। मतलब हम लोग जो चीज़ें समझने वाली होगी उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन जो चीज़ें रटने वाली होगी उसको भी समझ के ही रटेंगे, ताकि एग्ज़ाम तक हम लोग उस चीज़ को रिटेन करके रख सकें। तो अब हम लोग फालतू की बातें बंद करके अब अपना जो टॉपिक है उस पर आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का ज्योग्राफी, और झारखंड की ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक परिचय। तो पहला शब्द देखिए झारखंड। झारखंड का अर्थ होता है झाड़ियों का प्रदेश। ये झाड़ शब्द से ही आपका निकल गया है झाड़ी, और खंड मतलब होता है प्रदेश। तो झारखंड जो है झाड़ियों का प्रदेश है, या फिर झारखंड को वन भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब झारखंड शब्द का मतलब है वन भूमि आप कह लीजिए, चाहे झाड़ियों का प्रदेश कह लीजिए। अगर हम लोग आइडियल कंडीशन में बात करें तो कुल भूमि का 33% या फिर आप कह लीजिए कि 1/3 भाग जो है वो आपका वन प्रदेश होना चाहिए, मतलब जंगल होने चाहिए। लेकिन झारखंड जो कि आपका झाड़ियों का प्रदेश है, ऐसा नाम होने के बावजूद भी यहाँ पे जो वन की प्रतिशत है 29.76%। मतलब झारखंड का जो कुल भूमि है उसका 29.76% भाग में वन है। और भारत की अगर बात करें
तो भारत के कुल भूमि का 21.71% वन है। और ये आपको तीनों डेटा याद रखने होंगे, आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये सब दिख जाएगा। और ये दोनों % आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए 2976 आप याद रखिए, डायरेक्ट 2976 पॉइंट अपने आप सेट हो जाएगा। 2976 2171 ये 2-3 बार आप अपने मन में याद रखेंगे। 2976 2171 मतलब जब भी ये % याद रखिएगा तो ये % भी आप याद रखिएगा। 2976 2171 2-3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा ये। अब हम लोग लोकेशन की बात करते हैं। तो ये हमारा जो गोल सा दिख रहा है, ये हमारा ग्लोब है या फिर हमारी पृथ्वी है, जो कि रफली स्फेरिकल है। इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, मतलब कि उत्तर दिशा। ये दक्षिण हो गया, साउथ। इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया आपका पश्चिम। तो भारत का जो लोकेशन है वो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और फिर झारखंड का भी देखेंगे। ये बीच से जो लाइन गया है, मतलब जो पूरी पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा जो बीच से होकर के गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। अगर 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाए, मतलब एक वृत्त बनाए, तो इसको हम लोग विषुवत रेखा कहेंगे। लेकिन पृथ्वी जो है वो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है, रफली स्फेरिकल है। तो उसमें बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विषुवत वृत्त हो जाएगा। उसी तरह से कर्क वृत्त और मकर वृत्त। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा बोल सकते हैं। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है इस डायरेक्शन पे, और मकर रेखा जो है वो भी 23.5 डिग्री है, लेकिन वो दक्षिण दिशा में है। और ये तीनों जो लाइन्स है ये अक्षांशीय रेखा है। और ये अक्षांशीय रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, इसके डिटेल में आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा समझने के लिए बता दिए। और 23.5 डिग्री को आप ऐसे लिखेंगे 23.5 और 1/2 डिग्री, या फिर 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। और अगर पूरा मिनट में लिखना है तो आप 23 डिग्री और 30 मिनट लिखेंगे। तो कुल मिला के 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, यहाँ से आपका इसी के ऊपर में भारत भी है, और इसी से आपका झारखंड भी है। तो आप इस लाइन को देखिए, कर्क रेखा जो है वो भारत को भी प्रतिच्छेद करती है और झारखंड को भी, मतलब कर्क रेखा भारत और झारखंड दोनों से पार होती है। भारत का लोकेशन देखेंगे आप तो देख सकते हैं, इस तरह से अगर इसको 4 भाग में डिवाइड कर दें तो सबसे पहले अगर गोलार्ध में बात करें तो ये भारत जो है आपका उत्तर की दिशा में है, मतलब उत्तरी भाग में है। तो उत्तरी गोलार्ध, भारत की अवस्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत का ही एक राज्य है झारखंड, तो झारखंड भी ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में भी आप अगर देखेंगे तो ये थोड़ा पूर्व की दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन पे, इस साइड आपका पश्चिम हो गया, तो ये साइड क्या हो गया आपका पूरब। और इस जगह पे भारत है और इस जगह पे हमारा झारखंड है। तो भारत की अवस्थिति देखें तो इस चतुर्थांश में है, जो कि आपका किधर है, तो नॉर्थ और ईस्ट में है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और इसी तरह से अगर बात करें झारखंड की, तो ऑटोमेटिकली झारखंड भी कहाँ हो जाएगा आपका, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और इसी कारण से जब आप भारत का और झारखंड का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को आप पढ़ेंगे तो आपको अक्षांशीय विस्तार में नॉर्थ दिखेगा और देशांतरीय विस्तार में आपको ईस्ट दिखेगा। इसको हम लोग डेटा के ज़रिए देखेंगे भी और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए याद भी रखेंगे। यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि झारखंड हो या फिर भारत हो, ये दोनों ही कर्क रेखा में अवस्थित है। और ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर सिर्फ उत्तर गोलार्ध है तो ये भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो जब कभी भी अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर की तरफ होगा। और अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करें, जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, तो इसकी बात करेंगे तो ये पूरब की तरफ होगा।
तो चलिए अब हम लोग भारत का और झारखंड का दोनों का ही अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो अगर भारत की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका उत्तर साइड में, इसको हम लोग मैप में देखते हैं। तो ये वाला, ये लाइन से लेकर के यहाँ तक, अगर हम लोग इसको ग्लोब में देखें तो अगर ये आपका भारत है तो यहाँ से ये लाइन आपका 6 डिग्री 4 मिनट और ये वाला लाइन आपका 37 डिग्री 6 मिनट। और ये दोनों ही लाइन, ये लीजिए चाहे ये है उत्तर दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन पे, इसलिए ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये देखिए, ये पूरब वाला लाइन है, इधर भी है आपका ये देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा कहाँ से कहाँ तक, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि ये दोनों ही आपका ईस्ट वाले डायरेक्शन पे है। तो ये भी ईस्ट हो जाएगा और ये भी ईस्ट हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये डेटा हम अभी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए याद भी करवा देंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो आप बार बार नॉर्थ मत लिखिए, इससे और कन्फ्यूजन होता है। आप सीधा सीधा याद रखिए 8 डिग्री 4 मिनट और इधर 37 डिग्री 6 मिनट। फिर अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। अब चूँकि ये अक्षांशीय विस्तार है तो अक्षांशीय रेखा कहाँ से कहाँ, ये उत्तर के उत्तरी अक्षांश में है, तो इसलिए आपका इधर नॉर्थ हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार में हम लोग डायग्राम में देखें कि ये ईस्ट के डायरेक्शन पे है, तो इसलिए ये दोनों ही क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर झारखंड का लिखेंगे तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है उसको देखते हैं। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। और हम लोग ये जान रहे हैं कि भारत हो चाहे झारखंड हो, दोनों ही ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध भाग में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय विस्तार में उत्तर दिखेगा और देशांतरीय विस्तार में पूर्व दिखेगा। तो यहाँ पे भी अक्षांशीय विस्तार में क्या हो गया, उत्तर, और देशांतरीय विस्तार में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो उसको भी लिखते हैं उस डेटा को, और फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को कि किस प्रकार से हम लोग ऑप्शन को देख के इसके करीब आ सकते हैं। 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्व से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व तक। ये दोनों का आपका मतलब भारत और झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हुआ। अब डेटा को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखिए ये डेटा 21 डिग्री और इधर है 25 डिग्री, इधर है 83 डिग्री और इधर है 87 डिग्री। अगर यहाँ पे अगर गैप आप देखिएगा तो यहाँ पे 4 डिग्री का है। सेम आप इस जगह पे भी देखिए 21 और 25 के बीच में, तो ये गैप भी आपका क्या है, 4 डिग्री है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उस 4 ऑप्शन में से अगर आपको ये चीज़ पता है कि नॉर्थ और ईस्ट, तो यहाँ से आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। और आपको अगर ये चीज़ पता है कि दोनों जो भी डेटा है उसमें आपको अक्षांशीय में भी 4 डिग्री का अंतर दिखता है और देशांतरीय विस्तार में भी 4 डिग्री का अंतर दिखता है, तो आप ये अंतर याद रखिएगा, ये आसानी से याद रहेगा 4 डिग्री। इसी तरह से अगर आप भारत वाले में देखेंगे तो 8 डिग्री और 37 डिग्री, यहाँ पे आपका 25 डिग्री का अंतर है। और इधर पे भी आप देखिए देशांतरीय वाले में भी तो 68 डिग्री और 97 डिग्री, यहाँ पे भी आपका 25 डिग्री का ही अंतर है। तो भारत में, भारत के अक्षांशीय विस्तार जो है वहाँ पे भी आपका 25 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा और देशांतरीय में भी 25 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा। झारखंड में बात करें तो 4 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद और भी आपको एडिशनल डेटा याद रखना होगा। जैसे झारखंड के लिए आप ये याद रखिए, देखिए यहाँ पे 19 पे एंड हुआ और यहाँ पे 19 मिनट पे क्या हुआ, शुरू हुआ। तो ऑप्शन आप देखेंगे जब भी और आप इस तरह से ऑब्ज़र्व करके याद रखेंगे तो ये सब चीज़ जो है आपको ऑप्शन से क्लिक हो जाएगा और आप गलत नहीं करेंगे, आपका एक क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे 19 डिग्री ये मैच कर लीजिएगा क्रॉस। उसके बाद देखिए इधर क्या है 57-58, बस ये ध्यान रखना है कि 57-58। झारखंड का जब भी आपको ऑप्शन दिखे तो आप मन में ये याद रखिएगा कि 4 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। आपको क्रॉस में 19 डिग्री दिखेगा और फिर 57-58 दिखेगा। आपका आंसर जो है इतना से सही क्लिक हो जाएगा। डायरेक्ट याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में डायरेक्ट याद रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। इसी तरह से अगर भारत में देखें तो ये आप देखिएगा 25 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। और यहाँ पे क्या है 4, देखिए 5, 6 और 7, इस तरह से आपको देखना है। मतलब 4 डिजिट दिखेगा, 4, 5 दिखेगा, 6 दिखेगा, 7 दिखेगा। तो ये मन में थोड़ा सा सेट रखना है आपको, फिर आपका आंसर सही होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं इंडिया में झारखंड का लोकेशन कहाँ है। तो ये आपका भारत का मानचित्र है जिसमें से झारखंड ये वाला है। और यहाँ पे आप देखिए झारखंड के उत्तर दिशा में बिहार है, और बिहार के ही लगभग ये पूरा का पूरा एक संयुक्त बिहार था 2000 के पहले। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना होती है। तो उससे पहले संयुक्त बिहार था ये पूरा का पूरा भाग, और संयुक्त बिहार के 46% भाग को काट करके झारखंड बनाया गया है। तो झारखंड के अगर नॉर्थ में देखें तो आपका बिहार राज्य है। झारखंड के अगर साउथ में देखें तो इधर उड़ीसा राज्य है। झारखंड के पूर्व में देखें तो पश्चिम बंगाल, और अगर पश्चिम में देखें तो छत्तीसगढ़ है। और उत्तर पश्चिम भाग में देखेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश से बाउंड्री सटा हुआ है। कुल मिला के झारखंड जो है वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब 5 राज्यों की बाउंड्री को शेयर करता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश। तो इस डायग्राम में आप देखिए इधर पे जो है बिहार है, इधर पे आपका वेस्ट बंगाल है, साउथ साइड में उड़ीसा है, उसके बाद ये आपका छत्तीसगढ़, और फिर इधर का पोर्शन जो है उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग इस मैप में एक एक ज़िला को, जो कि आपका 24 ज़िला है झारखंड में, तो उन 24 ज़िला का लोकेशन को थोड़ा सा देखेंगे। तो इधर पे सबसे जो उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पे आपका साहिबगंज है, और साहिबगंज का जो बाउंड्री है वो आपका बिहार और इधर आपका वेस्ट बंगाल, ये दोनों से शेयर होता है। ये पूरा का पूरा भाग जो है आपका वेस्ट बंगाल है इधर। तो साहिबगंज का बाउंड्री 2 राज्य से सटा हुआ है, बिहार से भी और वेस्ट बंगाल से भी। आपको बस ये मैप में जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए। बाकी आप कौन सा ज़िला किस राज्य को टच करता है ये आप इजीली याद रख सकेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिहार राज्य से टोटल आपका 10 ज़िला जो है वो बाउंड्री शेयर करता है बिहार राज्य के साथ। अगर वेस्ट बंगाल के साथ करें, मतलब पश्चिम बंगाल के साथ, तो पश्चिम बंगाल के साथ भी ये 10 ज़िला, मतलब झारखंड के 10 ज़िला जो है वो सीमा साझा करता है। दक्षिण में उड़ीसा के साथ 4 ज़िले बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर आपका छत्तीसगढ़ के साथ 4 ज़िले बाउंड्री साझा करेंगे, और उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड राज्य का सिर्फ 1 ज़िला बाउंड्री शेयर करता है, जो कि आपका गढ़वा है। अब हम लोग एक एक करके मैप में देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड बिहार से अलग हुआ है, और बिहार का मतलब एकीकृत बिहार का 46% भाग को काट करके झारखंड बनाया गया है। तो बिहार जो है वो उत्तर का भाग रह गया, और झारखंड जो है दक्षिण का भाग रह गया। तो झारखंड के उत्तर में आपका बिहार है, तो ये वाला देखिए गढ़वा के बाद आपका पलामू,
फिर पलामू के बाद आपका चतरा, कोडरमा, चतरा के बाद हजारीबाग, फिर कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहबगंज। तो ये टोटल आपके 10 ज़िले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ज़िला जो है वो आपके बिहार से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये सब डेटा जो है याद रखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को करेंगे। तो याद रखने के सिलसिले में आप सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि जो 24 ज़िले हैं उनमें से 2 ज़िले जो कि आपका एक लोहरदगा है और एक खूंटी है। तो ये लोहरदगा और खूंटी ज़िला ये आपका कम्प्लीटली लॉक्ड है, मतलब ये किसी से भी बाउंड्री शेयर, मतलब किसी अन्य राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करता। लोहरदगा और खूंटी, ये डेटा आप याद रखिएगा डायरेक्ट कि लोहरदगा और खूंटी जो है वो किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। और उसके बाद इधर देखिए आप नीचे तरफ, मतलब साउथ के डायरेक्शन में, तो सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, यहाँ पे है सरायकेला खरसावा और फिर ईस्ट सिंहभूम। तो ये 4 ज़िले, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। तो ये 4 ज़िले के नाम आसानी से आपको याद रह जाएंगे और ये चारों ज़िला जो है उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर अगर डायग्राम में अगर इधर देखें आप तो गढ़वा के नीचे आपका लातेहार है, फिर गुमला है और फिर सिमडेगा है। तो ये 4 ज़िले जो है ये आपके छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, तो गढ़ में लास्ट में गढ़ है, यहाँ पे इससे बाउंड्री जो शेयर करता है वो गढ़वा, इसमें भी गढ़ है और गढ़वा से मैच करता है गुमला। तो गढ़वा गुमला एक साथ आप कर दीजिए। गढ़वा गुमला छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करता है। और अलग से आपको क्या याद रखना है, लातेहार और सिमडेगा। और इधर सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा आपका उड़ीसा से भी बाउंड्री शेयर करता है। तो इधर आपका ये 3 जो भाग है ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये झारखंड जो है 5 प्रमंडल में डिवाइडेड है, उनको अलग से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा, ये 4 जो है उड़ीसा से, 4 जो है छत्तीसगढ़ से, गढ़ तो गढ़वा और गुमला, फिर आपका लातेहार हो गया बीच में और फिर सिमडेगा। ये 4 आपके 8 ज़िले कवर हो गए। और उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही ज़िला जो है बाउंड्री शेयर करता है, वो है आपका गढ़वा। और गढ़वा से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। गढ़वा उत्तर के दिशा में बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दक्षिण के दिशा में आपका छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है और पश्चिम भाग में उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो झारखंड का एकमात्र ज़िला गढ़वा है जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सिमडेगा जो है 2 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट सिंहभूम जो है ये भी आपका 2 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और साहेबगंज भी 2 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो ये आपको 4 जो कोने में जो ज़िले हैं इनको ध्यान से देखना है। सबसे उत्तर पूर्वी कोना में क्या है, साहेबगंज, जो कि बाउंड्री शेयर करता है बिहार से और वेस्ट बंगाल से। उसी तरह से अगर उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग में बात करें तो यहाँ पे है ईस्ट सिंहभूम, मतलब पूर्वी सिंहभूम जिला, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और फिर आता है दक्षिण पश्चिम भाग में, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो ये डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी भाग। तो दक्षिण पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिमी भाग में सिमडेगा जिला है और सिमडेगा जिला जो है वो 2 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और उत्तर पश्चिम भाग में जो है वो आपका गढ़वा जिला है। गढ़वा जिला 3 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले मैप में आपको 2 चीज़ ध्यान देना है कि 4 कोने वाले ज़िले, जैसे कि एक कोना में आपका साहेबगंज है, एक कोना में ईस्ट सिंहभूम है, एक कोना में सिमडेगा और एक कोना में गढ़वा, इनको अलग से आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात क्या रखना है याद, कि लोहरदगा और खूंटी ऐसा 2 ज़िला है जो किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो हम लोग 4 जो कोना वाला भाग है उसको देखें, साहेबगंज 2 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ईस्ट सिंहभूम
ये भी 2 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। सिमडेगा भी 2 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और गढ़वा ये आपका 3 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और क्या देखें, लोहरदगा और खूंटी ये किन्हीं के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो देना है कि वेस्ट सिंहभूम और हजारीबाग, तो ये जो लाइन है आपका हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और वेस्ट सिंहभूम, ये आप याद रखिएगा बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन पार करिए जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम आता है। तो सबसे ऊपर में हजारीबाग और सबसे नीचे में आपका वेस्ट सिंहभूम। तो इसको भी आप देखिए याद रख सकते हैं कि रांची जो है वो झारखंड का राजधानी है। तो राजधानी है तो आप मान लीजिए कि वो कहाँ होना चाहिए, बीच में। तो सबसे बीच में कौन है देखिए आप, तो रांची है बीच में। तो रांची और रामगढ़ है, एक जैसा सुनने में लगता है, रांची रामगढ़, यहीं पे राम का है। तो रांची और रामगढ़ हो गया। और रांची के जस्ट नीचे खूंटी, क्योंकि रांची से ही खूंटी अलग हुआ है, तो रामगढ़, रांची, खूंटी ये तीनों एक साथ आप याद रखिए। रामगढ़, रांची और खूंटी ये बिल्कुल मिडिल पोर्शन है झारखंड का। रामगढ़, रांची और खूंटी 3 ज़िले हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए सबसे ऊपर में हजारीबाग रख दीजिए, मतलब रामगढ़ के ऊपर, और फिर खूंटी के नीचे जो है वेस्ट सिंहभूम रख दीजिए। तो इस तरह से एक लाइन में आपका जो आ गया हजारीबाग, रामगढ़, रांची और खूंटी। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा देखिए, सबसे ऊपर आप क्या पढ़ रहे हैं, हजारीबाग, और सबसे ऊपर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, बिहार। तो बिहार से बाउंड्री टच किया कौन, हजारीबाग। और वेस्ट सिंहभूम जो है सबसे नीचे है, हजारीबाग के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद रांची, रांची के बाद खूंटी, और फिर खूंटी के बाद आपका वेस्ट सिंहभूम। तो सबसे नीचे क्या आ गया, वेस्ट सिंहभूम, मतलब सबसे साउथ साइड में क्या है, वेस्ट सिंहभूम। तो वेस्ट सिंहभूम किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, उड़ीसा के साथ। तो यहाँ पे 2 ज़िले आपके हो गए, हजारीबाग और वेस्ट सिंहभूम। और यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाला बात क्या है, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम दोनों के बीच में क्या है, सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां कहाँ पे अवस्थित है, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम के बीच में। ईस्ट सिंहभूम नाम में ही ईस्ट है तो ये पूरब की दिशा में होगा, और वेस्ट सिंहभूम नाम में वेस्ट है इसलिए ये वेस्ट डायरेक्शन में। बीच का भाग किससे भरा हुआ है, तो ये फिल हुआ है आपका सरायकेला खरसावां से। अब अगर उत्तर की दिशा में अगर हजारीबाग जिला को आप देखेंगे, तो हजारीबाग जिला के साथ देखिए चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, ये 3 जिला आपको याद रखना है। जब भी हजारीबाग का नाम आएगा तो आपको चतरा, कोडरमा और गिरिडीह ये भी आपको ध्यान देना है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये इसको आप एक लाइन से याद रखिए, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 कोने को देखें, एक साहिबगंज, ईस्ट सिंहभूम, सिमडेगा और गढ़वा। फिर हम लोग बीचों बीच से एक लाइन खींचे जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और वेस्ट सिंहभूम था। वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम के बीच में क्या है, सरायकेला खरसावां। और इस मिडिल लाइन में सबसे ऊपर कौन है, हजारीबाग। तो हजारीबाग के साथ कौन कौन है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। तो ये सभी जो है, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हुआ, गिरिडीह, ये आपका बिहार राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। अब देखिए इधर गढ़वा, गढ़वा के साथ पलामू, गढ़वा, पलामू, तो ये आपका पलामू जो है ये भी आपका बिहार से बाउंड्री शेयर करता है। तो आप अगर ऊपर से आप ध्यान दीजिए, देखिए गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, एक साथ आ गया। फिर हम लोग क्या बात किए थे, हजारीबाग देखे थे। हजारीबाग को कैसे हम लोग याद किए, पहले चतरा, फिर हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह हुआ। तो ये पहले आपका सबसे लेफ्ट से गढ़वा, पलामू, और फिर एक साथ हम लोग किसको याद किए, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह, ये भी 4 हो गए। अब देखिए आगे, तो बिहार राज्य से सटे हुए 6 ज़िले हमारे कवर हो गए, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, फिर गिरिडीह। अब रह गया आपका देवघर, दुमका, एक साथ रखना है याद, और गोड्डा साहिबगंज। देवघर, दुमका, गोड्डा साहिबगंज। तो ये 10 ज़िले जो है ये आपके बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आपको उड़ीसा वाला याद हो गया होगा। देखिए वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और दोनों के बीच में कौन है, सरायकेला खरसावां, और ये सिमडेगा कोना में है इसलिए इसका बाउंड्री भी शेयर होगा उड़ीसा से। ये तो 4 ज़िले पहले हो गए हैं कवर। फिर इधर अगर अब हम देखें छत्तीसगढ़ से, तो गढ़वा और गुमला, गढ़वा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा कॉर्नर में है,
तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर कर ही रहा है। ये 3 हो गया और आपको लातेहार एडिशनल याद रखना है। तो ये 4 ज़िले यहाँ पे कवर हो गए आसानी से और ये 4 ज़िले यहाँ पे आसानी से कवर हो गए। और क्या देखना था, लोहरदगा और खूंटी जो है किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो इसका बात ही नहीं करना है। अब अगर हम लोग लेफ्ट से बात करें तो गढ़वा के साथ पलामू, गढ़वा के बाद पलामू, तो गढ़वा पलामू हो गया। और फिर हजारीबाग हम लोग पढ़े थे बिल्कुल मिडिल से। तो हजारीबाग को कैसे, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये 6 ज़िले हो गए जो बिहार से बाउंड्री शेयर करते। फिर देवघर, दुमका और गोड्डा, साहिबगंज। तो इस तरह से 10 ज़िले जो है वो बिहार राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इधर के जो 10 ज़िले हैं वो आपके वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो वो कौन कौन सा है, तो ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची, फिर रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और पाकुड़ और फिर साहिबगंज। अब इसको कैसे याद रखना है, ये देखिए, ईस्ट सिंहभूम और साहिबगंज, ये बंगाल बॉर्डर में और छोर वाला है। तो ईस्ट सिंहभूम और साहिबगंज तो आपको याद रहेगा। साहिबगंज के जस्ट नीचे पाकुड़ है, जस्ट नीचे, मतलब ये बंगाल बॉर्डर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, साहिबगंज, पाकुड़। तो यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि अंग्रेज़ों वाला ज़माना था, साहब का पैर पकड़ के लोग माफ़ी मांगते थे। साहबगंज के जस्ट नीचे पाकुड़, पैर भी कहाँ होता है, नीचे ही होता है, साहबगंज के जस्ट नीचे पाकुड़। और फिर दुमका जो है वो 2 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक आपका वेस्ट बंगाल और इधर आपका बिहार के साथ भी, तो दुमका हो गया। जामताड़ा का अभी तक नहीं सुने थे, तो जामताड़ा, धनबाद का भी नहीं सुने थे, बोकारो का भी नहीं, तो धनबाद, जामताड़ा और बोकारो, ये तीनों आपका वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है। फिर ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ये तो हम लोग देख ही चुके, ये आपका वेस्ट बंगाल के साथ। और बीच का जो थोड़ा सा पोर्शन है, रांची और रामगढ़, ये भी आपका वेस्ट बंगाल के साथ, मतलब पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इतना सारा ऑब्जर्वेशन आप अगर करेंगे, 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार मेहनत कर देंगे तो फिर आपको ये मैप हमेशा याद रहेगा और ज्योग्राफी पढ़ना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। थोड़ा क्या, मतलब बहुत हद तक इजी हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो लोकेशन बेस्ड होता है। और जैसे ही किसी लोकेशन का नाम आएगा, आप खटाखट माइंड में रिमाइंड कर जाएंगे कि इस जगह की बात हो रही है, तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ें रिलेट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो हो सकता है कि पहले क्लास में ये चीज़ें आपको सारा नहीं याद होगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी 3, 4, 5 क्लास करेंगे, इन सभी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, तो देखिएगा आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये सभी चीज़ें सेट हो जाएगी। शुरू में दिक्कत है, लेकिन फिर ईजी हो जाता है। अब अगर हम लोग झारखंड को प्रमंडल में बांटे, तो यहाँ पे 5 प्रमंडल है। तो एक है संथाल परगना, एक है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, एक है दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर है कोल्हान और है पलामू डिवीज़न। तो देखिए, कोल्हान में आपके 3 ज़िले हैं, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और ये सरायकेला खरसावा। उसी प्रकार से अगर हम लोग संथाल परगना में देखें तो ये रहा आपका साहबगंज, साहबगंज के जस्ट नीचे पाकुड़, और गोड्डा साहबगंज हम लोग एक साथ याद किए थे, ये है गोड्डा। तो गोड्डा, साहबगंज, पाकुड़। और फिर ये जो आपका इधर जो बिहार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ये जो वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये है आपका दुमका। और इधर हम लोग याद किए थे देवघर, दुमका। तो ये आपका देवघर है, ये दुमका है, देवघर, दुमका हो गया। और फिर ये जो बचा हुआ भाग है, ये आपका जामताड़ा। तो इस तरह से 6 ज़िले जो है वो आपके संथाल परगना में आते हैं। कौन कौन सा, साहबगंज, साहबगंज के जस्ट नीचे पाकुड़, और साहबगंज के साथ जब याद किए थे साहबगंज को, तो गोड्डा, साहबगंज। तो ये आपका गोड्डा रहा, गोड्डा, साहबगंज। और फिर देवघर, दुमका, ये आपका देवघर, दुमका रहा, ये देवघर, ये दुमका, देवघर, दुमका। और फिर देवघर के जस्ट नीचे आपका है जामताड़ा। तो ये 6 ज़िले जो है ये संथाल परगना का भाग है। आप इसको स्पष्ट रूप से इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये आपका साहबगंज है, साहबगंज के जस्ट नीचे पाकुड़, फिर गोड्डा, साहबगंज एक जैसे याद किए थे, और फिर गोड्डा के नीचे यहाँ पे दुमका है, तो हम लोग याद किए थे देवघर, दुमका, और देवघर के जस्ट नीचे है जामताड़ा। तो ये 6 ज़िले आपके संथाल परगना के। कोल्हान की अगर बात करें तो ये आपका देखिए, कोल्हान प्रमंडल में ये 3 ज़िले हैं, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, बीच वाला भाग सरायकेला खरसावा, ये 3 ज़िले हो गए। इधर फिर आप देखिए,
पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। ऊपर में आपका गढ़वा पलामू है, फिर इन दोनों के नीचे आपका क्या है, लातेहार है। तो गढ़वा, पलामू, लातेहार। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 ज़िले हैं। तो 7 ज़िले में से देखिए आपको याद होगा, बीच में कौन था, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग को कैसे याद किए थे, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। तो एक लाइन यहाँ पे, चतरा के बाद हजारीबाग, फिर मतलब अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ जाए तो चतरा, फिर चतरा के बाद हजारीबाग, फिर कोडरमा और फिर गिरिडीह। ये 4 ज़िले हो गए। और फिर रह गया आपका रामगढ़, बोकारो और धनबाद। बोकारो, धनबाद, रामगढ़, ये आपके 3 ज़िले और इधर आपके 4 ज़िले। ये 4, 3, 7 ज़िले जो हैं ये आपके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। और यहाँ पे 6 ज़िले जो हैं ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर को 2 भाग में बांटा गया है, एक उत्तरी छोटा नागपुर और दूसरा जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में क्या होगा, आपका रांची हो जाएगा। रांची के नीचे हम लोग खूंटी पढ़े थे, रांची, खूंटी, और फिर लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। तो ये 5 ज़िले जो हैं आपके दक्षिणी छोटा नागपुर के हैं। और 6 ज़िले जो हैं, 6 नहीं 7 ज़िले जो हैं वो आपके उत्तरी छोटा नागपुर के हैं। तो इधर हो गए 7 ज़िले, 5 ज़िले, 7, 5, 12, 12 और 6, 18, 18 और 3, 21 और फिर इधर पे 3, तो 24 ज़िले। इस तरह से 24 ज़िले जो है प्रमंडल वाइज हम लोग देख लिए। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण मतलब इस डायरेक्शन में कितना हुआ है, किलोमीटर में पूछा जाता है। और अगर बोला जाए कि पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम, तो ये डायरेक्शन कि इसमें कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसके लिए क्या है कि आप 2 डेटा याद रखिए, 380 किलोमीटर और 463 किलोमीटर, बस आप ये याद रखिए। और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भूल जाइए। 380 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये क्या है, तो इधर आपका पश्चिम है और इधर आपका पूरब है। और अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो इधर आपका क्या है, नॉर्थ है ये डायरेक्शन में, और इधर पे क्या है, साउथ है। तो ज़्यादा बड़ा लाइन जो है वो आपका पूरब पश्चिम वाला है, जो कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये ज़्यादा बड़ा लाइन है। तो ज़्यादा बड़ा लाइन है तो ज़्यादा बड़ा किलोमीटर भी होगा। और यहाँ से देखिए ये आपका छोटा वाला लाइन है, तो छोटा लाइन मतलब कम किलोमीटर। तो आप किलोमीटर सिर्फ याद रखिए, 380 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। तो 463 बड़ा है, तो सीधा सा बात है ये पूरा पश्चिम वाला विस्तार होगा 463 किलोमीटर, और उत्तर दक्षिण वाला जो विस्तार होगा वो 380 किलोमीटर होगा। आप ये दोनों डेटा याद रखिए माइंड में, मैप से तो आप ये समझ ही गए हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा आपका कम है। अब एक डेटा और कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। तो मैप हम लोग देख लिए, लंबाई चौड़ाई देख लिए, एरिया देख लिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी देख लिए, और जो भी ऑब्जर्वेशंस हो सकता था उसको भी हम लोग कर लिए। इसको आप बार बार रिवाइज़ करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग एक बार जितने भी फैक्ट हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो झारखंड में झारखंड जो है वो झाड़ियों का प्रदेश है, तो यहाँ पे 1% कितना है, 29.76%। एक डेटा ये है, इसको आपको याद रखना है। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 28वां राज्य था। और डेट जो है, स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000। तो इस डेट में बिहार के दक्षिणी भाग को काट करके, तो दक्षिणी भाग का क्षेत्रफल जो है लगभग 46% क्षेत्रफल को झारखंड काट करके झारखंड बनाया गया। और ये 15 नवंबर जो है ये झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा जी के 125वीं जयंती, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 125वीं जयंती किनका, तो झारखंड में भगवान की उपाधि प्राप्त हो चुकी है भगवान बिरसा मुंडा की, तो इनकी 125वीं जयंती में मतलब 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है।
और इस यहाँ पे क्या हुआ कि बिहार का 46% दक्षिणी भाग को काट करके भारत का 28वां राज्य झारखंड बना और झारखंड में वन की प्रतिशतता जो है वो आपका 29.76% है। और जब झारखंड बना तो 18 जिले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि झारखंड बनने के समय 18 जिले थे, फिर बाद में 6 जिलों का निर्माण हुआ। इसको हम लोग आगे याद करेंगे ट्रिक के जरिए या फिर कनेक्शंस के जरिए, तो तब का तब देखा जाएगा। झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है वो आपका है 79,714 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत देश का कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां बड़ा राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर पे आता है अगर हम लोग एरिया वाइज अगर बात करें तो झारखंड के बिल्कुल बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा जो है लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ और बोकारो, तो टोटल 6 जिलों से होकर के क्रॉस करती है। इसको हम लोग मैप में देख सकते हैं। तो ये देखिए लातेहार, फिर गुमला, फिर लोहरदगा, फिर रांची और फिर रामगढ़ और फिर बोकारो, तो ये 6 जिले से कर्क रेखा जो है झारखंड को पार करती है। तो अगर आपको मैप माइंड में सेट हो जाएगा तो फिर ये सब डेटा आपको आसानी से याद रहेगा, लेकिन जब तक माइंड में सेट नहीं होता, हालांकि कुछ समय लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको याद रहेगा ये सब चीज़। मतलब याद रहेगा इन द सेंस कि एग्जैक्ट आप याद भले नहीं रखेंगे, लेकिन ऑप्शन से आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाइएगा। आपको क्या क्या ध्यान देना है कि कौन कौन से ज़िले जो है वो 2 राज्य से सीमा साझा करती है, कौन से ज़िले जो है वो 3 राज्य के साथ सीमा साझा करती है, और कौन से ऐसे ज़िले हैं जो किसी के साथ भी सीमा साझा नहीं करता। तो आप ये सब सभी चीज़ आपको पहले ही बता चुके हैं, तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इस तरह से आप ये सब चीज़ आराम से कवर कर सकते हैं। यहाँ की मानसून की अगर बात करें तो मानसून जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। मानसून बोल रहे जलवायु, तो यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। और यहाँ पे बारिश की बात करें या फिर वर्षा की, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा बारिश होती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय, और ये सभी चीज़ आपके PDF में भी आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है यहाँ पे, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। अगर झारखंड की आकृति की बात करें तो ये चतुर्भुजाकार है, और इसमें सबसे ऊंचा जो स्थान है वो पाट क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे वनों और आदिम जनजातियों की, यहाँ के जो वन है वहाँ पे आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसको संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, और 1365 मीटर की ऊंचाई है, जो कि सबसे ऊंची चोटी झारखंड की। ये भी ऊंचाई आपको पूछा जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। अगर आप मैप में देखें तो आपको ये चीज़ इजीली क्लिक कर जाएगा। सबसे बड़ा दिख रहा है आपका वेस्ट सिंहभूम, तो है ये, और सबसे छोटा आपको देखिए ये रामगढ़ दिख रहा होगा, तो रामगढ़। तो सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल में बात करें तो पश्चिम सिंहभूम है, और अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला की बात करें तो वो रामगढ़ है। तो आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सबसे पहला जिला पश्चिम सिंहभूम, और इसका एरिया भी आप याद रखेंगे 7224 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा आप एक याद रखिए। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ 1341 वर्ग किलोमीटर। ये
72 से 24, 13 से 41, ये 2 डेटा आपको याद रहने चाहिए। तो इस तरह से ये क्लास जो है ये कंप्लीट होता है। और भी अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे छूट जाते हैं तो इसको हम लोग आगे की क्लासेस में धीरे धीरे करके कवर करेंगे। एक ही क्लास में ज़्यादा फैक्ट हो जाने से भी दिक्कत है। मेरा कोशिश यही रहेगा कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको झारखंड जीके इस तरह से पढ़ा दूँ ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आराम से बना सकें और आपको किसी अन्य बुक को पढ़ने की आवश्यकता भी ना पड़े। बाकी आप लोग अगर अच्छे बुक्स को पढ़ेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता न रहे। और मेरे क्लासेस की विशेषता यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली जो होगी वो ऑब्जर्वेशंस और कनेक्शंस के ज़रिए आपको याद करवाया जाए। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।